हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि हमारी सरकार जो है क्या एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर बढ़ रही है। क्या सरकार ऐसा करने जा रही है कि राष्ट्र भी एक ही हो, चुनाव भी एक हो। यानी कहने का मतलब है पंचायत के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। अभी ऐसा पूरा निश्चित नहीं हो पाया है, पर सरकार की मंशा कुछ ऐसी ही लग रही है, क्योंकि उन्होंने विधि आयोग ने भी यही सिफारिश की है कि एक साथ चुनाव कराने में देश का फायदा है। और फिर अपने जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। जो वो कमेटी किस लिए है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नए नए उपाय हो सकते हैं, तो इसलिए कमेटी का उन्होंने अध्यक्ष भी बनाया है। बाकी सदस्य अभी डिसाइड नहीं हुए, बस अध्यक्ष डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्या लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने की राह आसान होने वाली है? ये क्वेश्चन उठता है और ये पेपर में भी आएगा कि आने वाले मेंस है। मेंस में ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीजें बहुत पूछी जाती हैं जो भविष्य से जुड़ी होती हैं, क्योंकि एक आप अधिकारी बनने जा रहे होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। उससे यह मंशा की जाती है कि आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें या भविष्य में होने वाली चीजों का लाभ और हानि दोनों पता होने चाहिए। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना और बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्ट जो होते हैं वो आपको फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में लिखे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में किया कमेटी का गठन, मतलब कमेटी का गठन कर लिया गया। उसमें कौन है? रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद समय और संसाधन दोनों की बजट बार बार चुनाव पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए देश की विकास कार्यों में खर्च होंगे। जैसे कि बार बार चुनाव होते हैं, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कभी पंचायती चुनाव, कभी कहीं कोई चुनाव, तो बार बार उससे संसाधन बहुत खर्च होता है। सीधा मतलब पैसे बहुत खर्च होते हैं। पैसे खर्च होते हैं और देश के कामकाज में बहुत रुकावटें पैदा होती है। कभी कभी आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगती है तो बहुत सारे काम नहीं हो पाते, वहां पे विकास कार्य नहीं हो सकते, वहां पे काम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीजों पर बहुत ध्यान देकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। यानी ये चीजें सोची गई है कि आपको एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने में देश का फायदा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राष्ट्र का भला ही एक तरीके से। पर इसमें दिक्कत भी है, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं और क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे कि एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो वो लगता है कि लोकसभा जो पार्टी है, जो राष्ट्र पार्टी है, उसके हित में जाएगा। क्योंकि एक तरीके से लहर होती है उस टाइम पे, अगर एक साथ ही चुनाव हो जाएंगे तो उसी पार्टी के हक में जाएगा और बार बार इंसान कहाँ वोट देगा। और इस एक से एक दिक्कत इसकी ये भी है कि एजुकेशन की दिक्कत है, क्योंकि देश में लोग कम पढ़े लिखे हैं। अभी मैंने देखा है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें भी लोग वोट डालने में वोट खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर इन समस्याओं से हटके इस फैसले को पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि देश के हित के लिए फैसला है। ठीक है, और पहले भी एक साथ चुनाव होते रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नया होने जा रहा है। पहले भी देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं, परंतु किसी राज्य में सरकार गिर गई है, उस सरकार ऐसे करते 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 आगे पीछे सारा चीज हो गई है। इसलिए पहले भी राष्ट्र में एक साथ चुनाव होते थे, विधानसभा और लोकसभा के पहले चुनाव एक साथ ही होते थे। 1951 से 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ। ये ईयर से 1951, 52, 57, 62, 67 इन सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। उसके बाद एक देश एक चुनाव के पक्ष में विधि आयोग ने भी अपनी सिफारिश दी है, और अभी कमेटी के कार्यकाल और दूसरे सदस्य का गठन नहीं हो पाया है। यानी कि मतलब अगर आप देखें सीधे सीधे तो इस बार जो चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा जैसे आम चुनाव कहते हैं, वो हो जाएंगे। उसके बाद ही लगता है ये रास्ता साफ हो पाएगा एक राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में चुनाव करवाने का। और अगर आपको ये कर रहे हैं कि एक राष्ट्र में एक चुनाव कर रहे हैं, तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको कुछ कानूनों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कानून इस हिसाब से बने हुए हैं और ये जो हम चीज ला रहे हैं अलग चीज है। तो इसलिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव चाहिए तो पहले कौन कौन से कानूनों में परिवर्तन चाहिए? अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि में के संबंध में, ये दोनों अवधि के संबंध, मतलब संसद का सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इनके दोनों की अवधि, एक की 4 साल है, एक की 5 साल है, तो इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से चुनाव वो सदस्य चुने जाते हैं, वही लोग चुनते हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा विघटन कर देते हैं। इससे तारीख ऊपर नीचे हो सकती है, इसके भी जरिए ये काम हो सकता है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा और इसका भी हमें संशोधन करना पड़ेगा और इसमें भी उपाय सोचने पड़ेंगे। अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, राज्य विधानसभा की अवधि 5 साल की होती है, और विधान परिषदों की अवधि किन्हीं राज्यों में होती है, उनकी अवधि भी होती है 5 साल की। पर क्या होता है, इनकी अवधि, इनके में क्या होता है, जैसे कोई राज्य में सरकार गिरी
तो राज्य की सरकार उस गैप आएगा। अब गैप फिल करने के लिए अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो उसका वो देखना पड़ेगा कि अवधि का कैसा हिसाब करना है, ताकि अगले जब चुनाव हो लोकसभा के सबके तो एक साथ ही डेट आए। ठीक है। और अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित, और राज्य विधानसभा है उनके विघटन से संबंधित है 174 और 356 के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहां सरकार गिर जाती है, सारा कार्यभार राष्ट्रपति संभालते हैं केंद्र की तरफ से। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसी वीडियो जानने के लिए और समझने के लिए, पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, और तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।